So we'll start with next question. For a gas at a temperature T, the root mean square velocity, मतलब RMS velocity, VRMS, the most probable speed. Most probable speed मतलब it basically is obtained from probability theory. You should know, आपको already पता तो होगा ही. You have basic probability in maths. Let's say you are tossing a coin. What are the possible outcomes? Head or tail. Correct. So in this case, या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब हाफ एंड हाफ. तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है इसको आप बोलते हो डिस्क्रीट, बिकॉज यू हैव वन नंबर एंड देन यू अनदर नंबर. ऐसे व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, फॉर एग्जांपल हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस में देयर आर, अगर हमने 1 मोल ऑफ गैस भी ले लिया तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा 10⁻23. तो हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा, बट डेफिनेटली स्पीड में जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस होगा. मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, स्पीड 0 है, दूसरा मॉलिक्यूल है मे बी स्पीड इज 0.001 मीटर पर सेकेंड, मे बी तीसरा मॉलिक्यूल है 0.0002 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये जो वेरिएशन है इट विल बी कंटिन्यूअस, राइट. ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल का स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे मॉलिक्यूल का स्पीड डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड है. बीच में कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका स्पीड 2 से 10 के बीच में है. दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस. तो जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या? लार्ज नंबर. गैस इज व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जब मॉलिक्यूल्स में लार्ज नंबर हो तो उस केस में वेरिएशन इन द स्पीड इज कंटिन्यूअस. और जब वेरिएशन इन स्पीड इज कंटिन्यूअस तो हम प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, सबसे मैक्सिमम टाइम. फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 मॉलिक्यूल से किसी का स्पीड 0 भी होगा, किसी का 1000 भी होगा. तो ऐसा कौन सा वैल्यू है वेलोसिटी का विच इज द मोस्ट प्रोबेबल, जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यू टॉक अबाउट चांसेस ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू. तो यहाँ पे क्या बोला है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिस स्पीड के होने के सबसे चांसेस ज्यादा हो. इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए. जब आप बोलते हो मोस्ट प्रोबेबल तो इट मीन्स स्पीड के होने के चांसेस. फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें एक टॉपिक था एरर एनालिसिस का, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. उसमें पहला ही टॉपिक था जिसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं थी. याद है? एरर कैसे निकालते हो? एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. जब रियल वैल्यू पता ही नहीं तो क्या किया था हमने? मीन लिया था. हमने वहां पे भी मेंशन किया था कि एवरेज जो होता है, मीन जो होता है, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो जब हमको हर एक मॉलिक्यूल के स्पीड का पता नहीं तो हम किसकी बात करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल. इस स्पीड के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है. एंड द एवरेज स्पीड ओबे द रिलेशनशिप. तो ये क्वेश्चन इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m डैश, वेयर m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट. और भी दो टाइप के स्पीड्स होते हैं, और बेसिकली यू शुड नो कि ये स्पीड क्यों चाहिए. क्योंकि अगर मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में एक गैस है, दूसरे कंटेनर में दूसरा गैस है, तो दोनों गैसेस को कंपेयर करने के लिए यू नीड टू हैव सम वैल्यू ऑफ स्पीड. तो दो गैसेस को कंपेयर करने के लिए यू नीड स्पीड का वैल्यू. तो स्पीड के वैल्यू अलग अलग भी हो सकते हैं, आरएमएस भी ले सकते हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबल भी ले सकते हो, या फिर एवरेज स्पीड भी ले सकते हो. तो यू मस्ट नो कि अगर आपको दो गैसेस को ही कंपेयर करना है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा आरएमएस स्पीड ही आएगा. यू कैन टेक मोस्ट प्रोबेबल, यू कैन टेक एवरेज. अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमको फॉर्मूला पता नहीं, क्योंकि स्टेट बोर्ड में कवर होता नहीं है. तो नाउ यू शुड नो मोस्ट प्रोबेबल और वीआरएमएस में एक ही फर्क है. यहाँ पे आता है √2, दैट्स इट, बताओ. और यहाँ पे आता है 8/π, बाकी सब सेम.
तो ये तीन वैल्यूज पता होने चाहिए थे। यू मस्ट नो व्हाट इज आरएमएस स्पीड अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम डैश, वेयर एम डैश इज मॉलिक्यूलर वेट। स्टेट बोर्ड में ये कवर होता है, बाकी के दो वैल्यूज कवर होते नहीं है, तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम डैश एंड एवरेज स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 8/5 RT बाय एम डैश। तीनों केसेस में RT बाय एम डैश तो है ही, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ वी आर एन एस इक्वल टू √3 इंटू रूट ऑफ RT बाय एम डैश। तो ये तीनों में ही होगा, दिस फैक्टर इज एवरीवेयर इन ऑल द 3 इक्वेशंस। यहाँ पे ही आएगा मोस्ट प्रोबेबल वी एम पी इक्वल टू √2, और यहाँ पे आएगा वी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/5। अंडर रूट ऑफ 3 तो पता ही है आपको, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 3? 1.732 कितना, तो यह आ जाएगा 1.732 अंडर रूट ऑफ RT बाय एम डैश, एंड यू आल्सो नो दिस इज √2, 1.414 अंडर रूट ऑफ RT बाय एम डैश। एक चीज तो पक्का हो गया, RMS स्पीड इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। RMS स्पीड इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल, ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिखता है, और ऑप्शन नंबर बस दो ही है ना। यहाँ पे RMS स्पीड इज लेस देन मोस्ट प्रोबेबल है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी RMS स्पीड लेस देन मोस्ट प्रोबेबल, तो ये भी नहीं होगा। अब आएगा ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक। तो बस डिसाइड करना है, आप कैसे डिसाइड करोगे। व्हाट इज रूट ऑफ 8/5? व्हाट इज 8/5? 8/3.14। 1/5 की वैल्यू कितनी थी, भूल गए, 0.318। 0.318 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 0.318 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 पॉइंट व्हाट, 2.48। ठीक है, 2.48 का रूट कितना होता है, जो भी है, बिकॉज आई डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू, लुक एट द आंसर्स हियर, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अरे ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है √2, यहाँ कितना है √3, वो कितना है रूट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग ना। हाँ, तो रूट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग विल बी इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। हाँ, तो दैट्स इट, इतना ही पता होना चाहिए था। फिर भी आपके जस्ट फॉर श्योरिटी कर लो, डजंट मैटर। 8 डिवाइडेड बाय पाई 3.14 मतलब कितना आ गया 2.54। 2.54 का अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ मैं तो कितना आता है 1.59। ठीक है, 1.59 आ जाएगा 1.59 अंडर रूट ऑफ RT बाय एम डैश। सबसे ज्यादा कौन, VRMS, सबसे कम कौन, VMP, और इन बिटवीन V एवरेज। तो इन बिटवीन V एवरेज कहाँ पे है, यहाँ पे है, VRMS ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP। डन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर। फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, when an ideal monatomic gas, not for, when an ideal monatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is, you should know, हम जब एक गैस को हीट सप्लाई करते हैं, do you remember what does heat do? It increases internal energy and the remaining part does work. तो आपको याद है dq is du plus dw, yes। इन्होंने क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। फ्रैक्शन मतलब रेशो, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या पूछा है du बाय dq। अगर पूछा होता हो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड विच डज वर्क dw बाय dq, तो क्या पूछा है du बाय dq। डू यू रिमेंबर du was n/cp/dt and dq was n/cp/dt, तो n कैंसल, dt कैंसल, तो cv/cp होता है 1/gamma, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए gamma होता है 5/3, तो ये आता है 5/3, तो कितना 3/5।
ऑप्शन नंबर बी वेट, सही है, नथिंग रॉन्ग। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट व्हिच डज वर्क, 2/5, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का एडिशन होना चाहिए 1, तो ये 3/5 तो वो 2/5, ये 4/5 तो वो 1/5। ओके, a cylinder contains hydrogen gas at at a pressure of 249 kilopascal, K मतलब किलो, and temperature 27 degree Celsius, its density is 2020 का क्वेश्चन है नीट का, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट what is the density given that pressure and temperature is 249 kPa and 27 degrees Celsius? PV इक्वल टू nRT, क्या दिया है आपको P और क्या दिया है T, तो P और T का तो यूज करना ही करना है यस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस। तो पहला स्टेप है, क्योंकि P और T दिया है तो PV इक्वल टू nRT तो होगा ही। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वी हैव सॉल्व वन क्वेश्चन, ऑलरेडी सॉल्व वन क्वेश्चन, जिसमें हमने डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। एनीवेज, डेंसिटी मतलब क्या, तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे मास अपन वॉल्यूम कैसे लाओगे। n is number of moles, number of moles is mass upon molecular weight RT, ये v को शिफ्ट कर देंगे तो फिर यू विल हैव p m डैश, m डैश को यहाँ लाया m by v RT, m by v is डेंसिटी, तो डेंसिटी RT, हमको क्या फाइंड करना था, डेंसिटी, तो डेंसिटी फाइंड करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया p m डैश अपॉन RT। Now P pressure is 249 kilopascal, 10⁻³ हाइड्रोजन का मोलिक्यूलर वेट होता है, हाइड्रोजन इज गैस 2 R की वैल्यू है 25/3, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्रीज 300 केल्विन। बहुत सिंपल सा, look at the calculation, extremely simple, 1 जा 100 जा 1 जा 10 जा, हो गया, तो ये 100 ऊपर जाएगा 10 पावर -2 होगा, ऊपर 10 पावर 4 ऑलरेडी है, तो 2 × 10 पावर 2 बराबर, करेक्ट, राइट, श्योर, यस और नो। तो ये है आपका मीट, ये इस किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बराबर, चेक कर लो, वेट चेक कर लो अच्छे से, 110 करेक्ट, 100 करेक्ट, ये ऊपर जाएगा 10 पावर 2 बचेगा, करेक्ट, 2 × 10 पावर 2 आ गया, राइट है, दिस इज राइट, नथिंग रॉन्ग, बट आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, नो, केपीए तो फिर 10⁻³ लिखा ना, ये number of moles, number of moles is mass in gram, ये मास इन ग्राम था, हाँ, तो जो डेंसिटी आपने लिखा वो मास इन ग्राम था, किस क्या था, ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे पास आंसर कितना आया 2 × 10⁻², क्या, ग्राम, ग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, कितना ग्राम 1000 होता है, मुझे क्वेश्चन नहीं करता है, कितना ग्राम 1000 नहीं, कितना ग्राम किलोग्राम होता है, तो ये 2 है, इसको क्या लिखेंगे 0.2 और इनटू क्या करेंगे 10, 0.2 × 10 कितना 2, और ऑलरेडी क्या था 2, तो कितना हो गया 3। अब मुझे बताओ 10⁻³ ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10⁻³ ग्राम मतलब कितना किलो, कितना 1, तो अभी ग्रोसरी स्टोर पे गए नहीं लगता है, when you go to grocery store, वहाँ पे जो वेइंग मशीन होता है वो ग्राम में मेजर करता है, and you see the shop owner continues tries to bring 1000 there if you are asking for 1 kilogram of something, तो कितना आंसर आएगा
0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, we are moving ahead with next question. Pay attention here. The average thermal energy for a monatomic gas is joke. Monatomic 3/2 kBT. Rigid diatomic 5/2 kBT. Non-rigid need 2020 का question था. Very difficult. Okay. Then next question. Now we are moving ahead with previously asked questions from JEE या तो फिर उससे पहले जो था AIEEE या फिर such kind of exam जो भी था तब तो when volume of system is increased 2 times, volume of system दो गुना बढ़ाना मतलब V2 is 2 times of V1. Volume is increased 2 times मतलब V2 is 2 times of V1. Temperature is decreased half of its initial temperature मतलब final temperature is initial by 2. पूछा है then pressure becomes, टेम्परेचर और वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया है और प्रेशर का पूछा है तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? they have not told you pressure is constant, तो ये तो छोड़ ही दोगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कुछ नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आप इसमें से बॉयल्स लॉ temperature is constant, temperature is not constant, it is changing. If you say Charles law, pressure is constant, but pressure ही तो पूछा है कितना change होगा. If you say Gilbert's law, volume is constant, but volume is not constant. तो तीनों नहीं हो सकते, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब PV equal to nRT हो सकता है. Right? What they're asking you is pressure. अब प्रेशर P इक्वल टू nRT बाय V, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय V. हो गया P2 बाय P1, P2 बाय P1, V1 बाय V2. T2 by T1 is half, T2 by T1 is half, V1 by V2 is also half and half. 1/4, so it becomes 1/4 times. Option number 3. Done. Next question. 2 thermally insulated vessels, 1 and 2. What do you mean by thermally insulated? No heat is allowed to exchange between the system and surrounding or from one system to another. Are filled with air at temperature T1 and T2, volume V1 and V2, pressure P1, P2 respectively. If the wall joining the two vessels is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium will become. हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, if you remember. I don't remember if it was the same question, but I remember it was something like that, more or less. तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो वापस एक बार कर लेंगे सॉल्व. हमारे पास बेसिकली you have two vessels और थर्मल इंसुलेशन के लिए आई एम शोइंग दिस वॉल्स एज थिक वॉल्स. तो वॉल्स बीइंग थिक मतलब द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. तो हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी एंड थर्मली इंसुलेटेड है. दे कैनॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दे कैनॉट इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग एज वेल, ऐसा है. देन they are connected through some pipe पे है wall. So they are connected with the help of some pipe here. Maybe एक छोटा सा यहाँ पे हमने पाइप लगा दिया और वॉल पता है ना, what is a wall? Yes, so tell me what is a wall? What is wall? Wall is a wall, isn't it? Wall is a wall. But what is wall? Don't know. What is wall? कभी ऐसा देखा है? हाँ, you have to pipe के ऊपर लगा होता है, you have to open it or close it if you want water to flow. तो यहाँ पे भी एक wall है, right? गैस सिलेंडर पे भी होता है, right? In the form of a knob, right? So anyways, जैसे ही wall को open किया
जैसे ही वॉल को ओपन किया तो द गैसेस स्टार्ट फ्लोइंग। अब क्यों होगा ये? लुक 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 लुक, ध्यान यहाँ पे प्रेशर क्या था, P1, टेम्परेचर क्या था, T1, वॉल्यूम कितना था, V1, यहाँ पे प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ होल्स N1, नंबर ऑफ होल्स N2। ये वेसल नंबर 1 है, ये वेसल नंबर 2 है। डेफिनेटली क्योंकि प्रेशर सेम नहीं बोला है, दैट इज व्हाई द गैस विल स्टार्ट फ्लोइंग। अगर गलती से भी मैंने P और P लिखा, मतलब दोनों का प्रेशर सेम बताया, तो गैस विल नॉट गो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। अब ऐसे क्वेश्चंस में आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो यूज करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी दो गैसेस का इंटरमिंगलिंग हो, मतलब मिक्स हो थ्रू अ वॉल, हमेशा यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फाइनल मोल। इनिशियल मोल मतलब N1 प्लस N2 और फाइनल तो NF रहेगा। तो इनिशियली एक कंटेनर में N1 मोल से, दूसरे में N2 मोल से, वॉल ओपन करने के बाद एक्सचेंज हुआ तो नंबर ऑफ फाइनल मोल्स इज NF। बट यू नो PV इक्वल टू NRT। और ये PV इक्वल टू NRT क्यों यूज करना है? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है, हमारे पास इंफॉर्मेशन PV और T का है। तो N इक्वल टू PV बाय RT। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes N1 is P1 V1 upon RT1 plus P2 V2 upon RT2 equal to PF VF upon RTF। तो R तो यू कैन कैंसल आउट, R तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो क्या बचेगा, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2, राइट? ओके, तो P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू PF। VF इज V1 प्लस V2 अपॉन TF। क्योंकि अब वॉल ओपन करने के बाद टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, तो फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। हमको पूछा था व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, है ना? इफ द वॉल joining the two vessels is open, the temperature inside the vessel at equilibrium will be। तो क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर, T फाइनल फाइंड करना है। तो T फाइनल फाइंड करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज P फाइनल। अब वो कैसे फाइंड करते हैं? यस, प्रेशर सेम हो ऐसा कहीं नहीं बोला। Did they tell you anywhere that the final pressure is P? बोला है? पिछले क्वेश्चन में ऐसा बोला था, गैसेस मिक्स होने की वजह से द फाइनल प्रेशर बिकम्स P। यहाँ पे कहीं नहीं बोला फाइनल प्रेशर, बोला है क्या? नोवेयर। इसका मतलब फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिराइव दिस। तो कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस? कैसे आएगा? सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट तो कौन सा लॉ यूज होता है? बॉयल्स लॉ। तो यूजिंग बॉयल्स लॉ यू नो P V इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, काम में आएगा ये इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वाज P इनिशियल V इनिशियल? पहले कंटेनर का था P1 V1, दूसरे कंटेनर का था P2 V2। तो P इनिशियल V इनिशियल इज P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू P फाइनल। व्हाट इज V फाइनल? V1 प्लस V2। तो देयरफॉर यहाँ से P फाइनल क्या मिलेगा आपको? P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इक्वेशन नंबर नथिंग इज कैंसलिंग आउट। सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद शायद V1 प्लस V2 कैंसल होगा, तो सब्स्टिट्यूट तो कर लेते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट
equation number 3 in equation number 2, then what you will get is, क्या मिलेगा हमको, P1 V1 क्रॉस मल्टीप्लाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 प्लस T2 इक्वल टू P फाइनल. व्हाट इज P फाइनल? कितना है? क्विक कितना? अरे लिख के तो रखा है सब. You just have to read it. That's it. P1 V1 plus P2 V2 upon P1 plus V2. Okay. तो इक्वेशन नंबर 3 से जो P फाइनल मिला वो सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे. क्या मिला? P1 V1 plus P2 V2 अपॉन फटाफट V1 प्लस, तो ये हो गया P फाइनल. और क्या बचा? V1 प्लस V2 अपॉन TF. तो क्या बचा? V1 प्लस V2 अपॉन TF. यहाँ तक क्लियर? यस नो यस, यस नो यस. तो क्या कैंसिल करोगे आप? V1 प्लस V2. डन. हमें क्या फाइंड करना था? T फाइनल. तो हो गया T फाइनल फाइंड. T फाइनल कैसे फाइंड करोगे? शिफ्ट करो इसको, वहां शिफ्ट करो. T फाइनल को यहाँ लाओ तो T फाइनल. T1 प्लस T2 को वहां लेके जाते हैं. T1 प्लस T2 P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1. करेक्ट होना चाहिए ऐसा कुछ. T1 T2, हाँ वो मल्टीप्लाई था. ठीक है मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे ना, ये मल्टीप्लिकेशन था तो कोई दिक्कत नहीं है. हो गया क्लियर. डन. तो क्या आ गया आपके पास? T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1. ऑप्शन नंबर 3. स्टेप्स एक बार वापस देख लो. जब भी वॉल ओपन किया, दो गैसेस मिक्स हुए, तो ऑलवेज N1 plus N2 equal to N final. Good. But N is PV by RT. So N1 is P1 V1 upon RT1 and N2 is P2 V2 upon RT2. PF VF upon RTF. What is B final? V1 plus V2. यहाँ तक हो गया. अब प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर फाइंड करना है लेकिन फाइनल प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं बताया. They have said nothing about it. तो फाइनल प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? इक्विलिब्रियम बोला है, थर्मल इक्विलिब्रियम बोला है. टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट. तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बॉयल्स लॉ. तो P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू PF VF. तो VF इज V1 प्लस V2. यहाँ से PF मिल गया. PF इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल करोगे एंड डन. तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर C. तो सबसे पहले व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, एन आइडियल गैस, ये पहला हिंट होता है. कभी भी आइडियल गैस बोला मतलब आइडियल गैस यूज करो. कर सकते हो तो कर सकते हो तो करो. PV इक्वल टू nRT. अब आगे क्या बोला है? इनिशियली एट टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय डेल्टा V ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. गुड. The quantity delta, small delta, equal delta V upon V delta T varies with temperature S. तो पहला हिंट तो पहले 3 वर्ड्स में है, आइडियल गैस. उसके बाद बोला है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो एक काम करेंगे, कौन कौन चेंज हो रहा है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो व्हाट यू कैन डू इज, एक काम करो, P अपॉन NR कर लो इक्वल टू T बाई V कर लो. करेक्ट. ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट. क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है. बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट्स, सो देयरफॉर यू हैव कांस्टेंट इक्वल टू T बाय V. करेक्ट. डेल्टा का मतलब मैंने बताया था होता है डेरिवेटिव. क्या होता है डेल्टा? डेरिवेटिव. डेल्टा क्या होता है? डेरिवेटिव. तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, नॉट विद रिस्पेक्ट टू बट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स.
मैथ जिनका है उनको पता होगा पार्शियल डेरिवेटिव्स और कंप्लीट डेरिवेटिव्स का डिफरेंस। जिनका मैथ नहीं है, आई टेल यू, डोंट वरी। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, और डेरिवेटिव को यहाँ डिनोट करते हैं डेल्टा से। कैसे? डेल्टा से। तो डेल्टा ऑफ कांस्टेंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो क्या आएगा वो? जीरो। और यहाँ पे डेल्टा आएगा टेम्परेचर अपॉन वी का, ये आ गया आपके पास जीरो। क्लियर? टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे थे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म लगेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो वी स्क्वायर उसको शिफ्ट कर दिया तो क्या आएगा? जीरो। तो जीरो इक्वल टू वी वी डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा वी। तो यहां से आपको मिल जाएगा वी डेल्टा टी इक्वल टू टी डेल्टा वी। हमारे पास जो पैरामीटर था डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, वो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा डी था, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा डी था। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग वी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, या तो एक काम करेंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा, डेल्टा वी इस वी डेल्टा टी को शिफ्ट कर दो, बराबर? शिफ्ट कर दिया, ये टी को यहाँ पे लाओ, क्या आ गया? क्या आ गया? 1/t। लेकिन इसको बोला क्या है? स्मॉल डेल्टा। इसको ही बोला है ना, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, देयरफॉर 1/t इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा कम होगा, लेकिन लीनियरली कम नहीं होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो कैसा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। Temperature increases, delta decreases. Why? Because they are inversely proportional. Temperature बढ़ा तो डेल्टा कम होगा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? आप जिनको नहीं समझा वापस एक बार, सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए था यहाँ पे, फिर होना चाहिए था इस पे, और फिर ध्यान दो कि ग्राफ पे क्या अगेंस्ट क्या है। क्या अगेंस्ट क्या है? डेल्टा अगेंस्ट टेम्परेचर। तो आइडियल गैस मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट बोला है तो सारे कांस्टेंट एक साइड पे, तो प्रेशर अपॉन एनआर कांस्टेंट, दूसरी साइड पे क्या है? टी बाई वी। तो टी बाई वी क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो टी बाई वी क्या आ गया? कांस्टेंट। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स पे, अभी तक हमारी आदत क्या है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू वाई। हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब ये होता है, यू नो व्हाट दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डेरिवेटिव, राइट? तो डिफरेंशिएटिंग बोला मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब चेंज, चेंज इन कांस्टेंट, कांस्टेंट में चेंज होता है क्या? तो जीरो। डेरिवेटिव ऑफ टी बाई वी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म, क्या है फॉर्मूला? डिनोमिनेटर एज इट इज, कौन है डिनोमिनेटर? वी, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पे आया जीरो। तो क्या बचा? वी डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, मतलब वी डेल्टा टी इक्वल टू टी डेल्टा वी। तो ये वी डेल्टा टी को शिफ्ट कर दो, 1/t, टी को शिफ्ट कर दिया, लेकिन वी डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी क्या बोला है? स्मॉल डेल्टा। स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t मतलब क्या? इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा कम होगा। तो फिर एक ही ग्राफ है यहाँ पे, देखा? बाकी तो तीनों ग्राफ में ऐसा हो ही नहीं रहा। पहले ग्राफ में तो टेम्परेचर कितना भी बढ़े डेल्टा इज कांस्टेंट, दूसरे में उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर के साथ डेल्टा बढ़ रहा है लीनियरली, तीसरे में टेम्परेचर के साथ डेल्टा बढ़ रहा है लेकिन नॉन लीनियरली। एक ही ग्राफ था जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और डेल्टा कम होगा। ऑप्शन नंबर सी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन 2016 जेईई मेंस का है, यू नीड टू पे अटेंशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हम इजी भी करेंगे। n moles of an ideal gas undergoes the process A to B। तो एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स में लेना चाहिए था लेकिन मैं अभी ले लूंगा। A to B प्रोसेस आपको पता ही है, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी, सम इनिशियल वैल्यूज टू सम फाइनल वैल्यूज। The maximum temperature of the gas during the process will be, maximum temperature of the gas during the process A से B जब
ए से बी जब गैस जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस. हाउ डू यू नो? दिस इज नॉट आइसोथर्मल. कम से कम थर्मोडायनामिक्स इतना हुआ है हमारा कि आपको पता हो कि आइसोथर्मल का ग्राफ दिखता कैसे है. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर. ये ऐसा जाता है. तो सिर्फ ग्राफ का शेप देख के बता के आना चाहिए कि ये आइसोथर्मल नहीं है. अगर आइसोथर्मल होता तो मैक्सिमम टेम्परेचर पूछते क्यों? टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता ना. फिर ए से बी जाते वक्त अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होता तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता. इन्होंने जैसे ही पूछा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब उन्होंने बता दिया कि ये आइसोथर्मल नहीं है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है तो मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए वापस लुक 2016 जेई में ये डिफरेंस है बिटवीन जेई एंड नीट. मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथ से यूज करना पड़ेगा. एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, हमने बहुत बार यूज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज किया था, ग्रेविटेशन में यूज किया था. फंक्शन की वैल्यू जब मैक्सिमम हो तो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज जीरो. याद नहीं? नहीं, यू डोंट रिमेम्बर बिकॉज यू डोंट रिवाइज. ओके. if I have x here, if I have y here, y is a function of x. मेरे पास अगर एक ग्राफ है ऐसा, या फिर मेरे पास एक दूसरा ग्राफ है, रेड कलर के ग्राफ में ये मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं इसको, मैक्सिमा पे स्लोप इज जीरो. और ब्लू कलर के ग्राफ में मिनिमा पे स्लोप इज जीरो. स्लोप मतलब क्या? डी वाई बाय डी एक्स. क्या? डी वाई बाय डी एक्स. तो अब एक चीज पहले पता होनी चाहिए, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम ये वर्ड यूज किया हो तो स्लोप एट दैट पॉइंट इज जीरो. टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसका स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा. पक्का? अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट? अब स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे इक्वेशन है ना. यू हैव 2 to 3 फॉर्म्स, मे बी 4 फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म. अब यहाँ पे इफ यू लुक ये जो ए पॉइंट था ये इनिशियल स्टेट था. इफ यू लुक एट द एरो, ये इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कितना है? बीओ. और प्रेशर कितना है? 2 टाइम्स ऑफ पीओ. और बी पॉइंट पे फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2 बीओ. और फाइनल प्रेशर कितना है? पीओ. तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन प्रेशर कम हुआ. वर्क इज डन बाय द गैस बिकॉज पॉजिटिव वर्क आ रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन है. एंड वर्क इज गिवन बाय एरिया अंडर द लाइन. तो ये और ये फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क डन. पर हमको वर्क डन पूछा है क्या? नहीं, मुझे पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर. करेक्ट. जब 2 पॉइंट पता हो तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज होता है. पता है क्या 2 पॉइंट हमको? यस. तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज होता है. व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट? व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म बताओ? y माइनस y1. अब वेट, गड़बड़ करो मत. m इंटू एक्स माइनस, क्योंकि m सबको याद रहता है. व्हाट इज m? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये आ गया 2 पॉइंट फॉर्म. है क्या 2 पॉइंट फॉर्म? x1 y1 x2 y2 आ गया 2 पॉइंट फॉर्म. करेक्ट. y पे क्या प्लॉट कर रहे थे? प्रेशर. तो क्या आएगा? p. प्रेशर की पहली वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? 2p0 इक्वल टू y2. सेकेंड वैल्यू कितनी थी? p0 माइनस 2p0. x2 मतलब यहाँ पे 2v0. x1 मतलब v0. x मतलब वॉल्यूम माइनस x मतलब यहाँ क्लियर. तो p माइनस 2p0 इक्वल टू माइनस p0 अपॉन v0, v माइनस v0. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर और नो? यस नो यस?
2 पॉइंट फॉर्म यूज किया, वाई एक्सिस पे प्रेशर था तो वाई की यहाँ पे पी डाला, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम था तो एक्स यहाँ पे वी लिखा है, x1 की जगह पे v नॉट मतलब v1 इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा वो v नॉट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज v नॉट, और x2 की जगह पे 2v नॉट p1 मतलब y1 है ना, y1 व्हाट इज y1, ज्यादा प्रेशर था 2p नॉट था, अरे प्रेशर ज्यादा था बाबा, डिफिकल्ट है, लिटिल डिफिकल्ट, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू, जब तक मैथमेटिक्स नहीं है तब तक फिजिक्स का प्रॉब्लम ही है, कुछ नहीं है, वैल्यू उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ तक क्लियर है, यस, तो फिर अभी आगे बढ़े, पक्का 2 पॉइंट फॉर्म में आपका नहीं तो जरूरत भी नहीं है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, व्हाट इज एम स्लोप, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी, माइनस माइनस प्लस, प्लस पी नॉट बाय वी नॉट इंटू वी नॉट, बराबर ना, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट करेक्ट यहाँ तक, यस, तो अब कैंसल एंड कैंसल, देन ये जो माइनस 2 पी नॉट है उसको अगर वहां शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, पी नॉट प्लस 2 पी नॉट कितना आ गया, 3 पी नॉट, यहाँ तक क्लियर। नाउ इफ यू नोटिस अभी तक हमको जो फाइंड करना है वो तो इक्वेशन में आया ही नहीं, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर, वेर इज टेम्परेचर है क्या इसमें, तो कैसे लाएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी तो पहले वी से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइंग बाय, आप बोलो कि मल्टीप्लाई क्यों करना है, मत करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी को लिख दो, फिर एनआरटी बाय वी वो भी चलेगा, यू कैन जस्ट राइट डाउन इंस्टेड ऑफ पी क्या लिखोगे, एनआरटी अपॉन वी, ओके वो भी चलता है, मल्टीप्लाइंग बाय वी ऑन बोथ साइड्स, देन P इंटू वी, क्योंकि v से मल्टीप्लाई कर लिया, वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी स्क्वायर, प्लस प्लस क्या था 3 पी नॉट था, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, v से, व्हाट इज पीवी, एनआरटी, एनआरटी, पकड़ यहाँ तक क्लियर, माइनस पी नॉट वी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट वी, तो टी क्या है, टी क्या है, टी बताओ, हाँ, अरे एनआर को शिफ्ट कर दो ना, 1 अपॉन एनआर माइनस पी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट वी, क्लियर यहाँ तक समझा है, तो आगे समझ में आएगा, लेकिन और एक कंडीशन है, वापस कंडीशन मैथमेटिकल ही है, व्हाट इज पी नॉट, पी नॉट इज फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड फाइनल वैल्यू, क्योंकि वो एक पॉइंट दिखा दिया ग्राफ पे, द मोमेंट यू पुट अ पॉइंट मतलब खत्म, वैल्यू फिक्स हो गई, वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो जब मैंने यहाँ पे पी नॉट लिखा मतलब ये वैल्यू क्या है, फाइनल फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये वेरिएबल है क्या, नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पी नॉट की वैल्यू यहाँ से आप ग्राफ से निकालोगे तो वेरिएबल मिलेगा क्या, ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे, इधर इधर, यहाँ पे, ओके गुड, जहां जहाँ पे पी नॉट वी नॉट लिखा है वो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, बराबर, जहां पे पी नॉट वी नॉट नहीं लिखा वो क्या है, चेंजिंग है, तो कौन कौन चेंजिंग है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बराबर, मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम वैल्यू पे डेरिवेटिव क्या होता है, अब पहले आइडेंटिफाई करो इस ग्राफ में वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल है, टी एंड वी, तो टी तो वेरिएबल है ही, इससे तो पूछा ना मैक्सिमम, और पी नॉट कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, पी नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो बचा कौन, वी, तो वेरिएबल कौन, वी, और कौन, टी, तो dy बाई डी एक्स, डी वाई यहाँ पे डी टी, डी एक्स यहाँ पे डी वी, तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो डेरिवेटिव ले लो फिर, dt बाई dv, dt
बाय डीवी इक्वल टू डी डीवी ऑफ 1/nr ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट वी। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का 100%? ओके गुड। देन इफ इट इज क्लियर तो मैंने अभी बताया था वो ग्राफ ड्रॉ करके, जब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, तो डी टी बाई डी वी क्या आएगा, कंडीशन क्या है, एट मैक्सिमम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने का मतलब ये कि अभी ये चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर हो गया तो डी टी बाई डी वी कितना आएगा, 0। ये डी टी बाई डी वी की वैल्यू कहाँ डालोगे, ऊपर के इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 0 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव 1/nr का, ब्रैकेट के अंदर था माइनस पी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट वी। यहाँ तक क्लियर? यस। जेडब्ल्यू करना है तो सीखो अभी। एन और क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को डेरिवेटिव की कहाँ लिखते हो, बाहर 1/nr डी डीवी। पहले एक काम करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर एक काम करेंगे, फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। डोंट वरी, आई विल गिव यू अ ट्रिक, बट देन आई डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स। नहीं तो बोलोगे कि सर को नहीं आता, ऐसे छोड़ दिया क्वेश्चन। डोंट वरी, पूरा पूरा कर लो, फिर ट्रिक बता देता हूँ। एन इंटू आर यहाँ पे लाए तो 0, पी नॉट वी नॉट मैंने बताया कांस्टेंट है, तो माइनस पी नॉट वी नॉट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वी, राइट। यहाँ पे 3 पी नॉट डीवी डीवी 1, कितना 1। क्लियर? ब्रिंग इट हियर। एक छोटी सी भी गलती की ना गए काम से, टेलिंग यू इवन अ स्मॉलेस्ट ऑफ मिस्टेक यू आर गॉन। इसको यहाँ पे लाओ, वो चेक कर लेंगे गलती हुई कि नहीं, वो भी समझ में आ जाएगा, ट्रिक बताना ही है। तो पी नॉट बाय वी नॉट, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2v इक्वल टू 3 पी नॉट इक्वल टू 3 पी नॉट बराबर। यहाँ से v मिल जाएगा कि नहीं, 3 पी नॉट वी नॉट अपॉन 2 पी नॉट, सम इक्वेशन नंबर विच आई डोंट इवन रिमेम्बर नाउ। कुछ नहीं दिया ही नहीं तो अच्छी बात है। एक काम करो, क्या फाइंड करना था आपको, टेम्परेचर। टेम्परेचर इक्वेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। इसमें v को दिखता है क्या, यस। ध्यान यहाँ पे, इसमें v को दिखता है, यस। तो हमने v तो फाइंड किया ना इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 था, क्या था बताओ, t इक्वल टू 1/nr, क्या था यहाँ पे, माइनस पी नॉट वी स्क्वायर। व्हाट इज वी, 3 पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट बराबर ना, पी नॉट कैंसल। तो एक काम करते हैं, काम थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसको कैंसल कर देंगे, तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ऑलरेडी गॉन एंड गॉन। तो ये क्या रहेगा फिर, यहाँ पे क्या बचेगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि वो वहां पे क्या था, वी स्क्वायर था, क्या था, वी स्क्वायर था, प्लस प्लस क्या आएगा बताओ, 3 पी नॉट इंटू वी। व्हाट इज वी नॉट अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर? अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वेट 1/nr आ गया, यस। पी नॉट वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट एक नीचे, तो एक कैंसल, तो क्या बचा, वेट भाई नहीं, ये 3 का स्क्वायर, ये 4, और क्या पी नॉट वी नॉट, ये क्या है 9, ये क्या है पी नॉट वी नॉट अपॉन 2। 9/2 में से 9/4 गया, 9/4 बचता है, 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचता है, 1/4 में से 1/8 माइनस किया तो 1/8 रहेगा, 1/8 में से 1/16 किया तो 1/16 रहेगा। 9/2 में से क्या माइनस कर रहे हो, तो क्या रहेगा, तो 9/4 रहेगा, n होगा, r होगा, और ऊपर क्या होगा
P naught and V naught बराबर 9 P naught V naught upon 4 NR 9 P naught V naught upon 4 NR आ गया अब do you really think that we will have that much of time in exam नहीं तो टाइम नहीं है यही तो चीज है कि टाइम नहीं है तो फिर हमको अगर शॉर्टकट यूज करना है तो लेट मी ब्रिंग यू टू मेथड नंबर 2 देन ये सारे बुक्स में ऐसा दिया होता है आप खुद ही गिन लो नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 2 12 और 3 15 और ठीक है एवरेजिंग आउट 5 20 स्टेप्स अब अगेंस्ट method number 2 which will be around 5 to 6 steps you already know what is PV and RT क्या है PV and RT PV क्या है NRT है PV क्या है तो T क्या है PV अपॉन यहाँ पे था क्या NR था यस गुड सिर्फ एक काम करना जब आपके पास ग्राफ हो ए स्टेट से 16 जा रहा है बी स्टेट पे और आपको पूछा है कि टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा टेम्परेचर मैक्सिमम होना मतलब आइसोथर्मल नहीं था तो यहाँ पे लिखोगे एवरेज एंड एवरेज हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेजेस सम बाय नंबर दो वैल्यूज है ना यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 पहली वैल्यू क्या है 2 पी नॉट दूसरी क्या है तो 2 पी नॉट 2 P naught plus P naught by 2 करेक्ट तो कितना 3 P naught by 2 व्हाट इज एवरेज वही है 2 V naught and V naught मतलब वापस से वही है 3 V naught by 2 3 V naught by 2 ये सब्स्टिट्यूट कर दो टेम्परेचर में हाँ और ये कब एवरेज लिखोगे जब आपको मैक्सिमम फाइंड करना होगा तब तो टेम्परेचर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1 बाय NR व्हाट इज P एवरेज फटाफट व्हाट इज V एवरेज व्हाट इज 3 into 3 2 into 2 तो 9 by 4 NR P naught हो गया तो अभी अगली बार से ये याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो और ग्राफ दिया हो और मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा हो do this and done so you are supposed to write down only this method that's it for today